वेलकम बैक टू इट्स अवर कुजीन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन वाला नान। ये देखकर आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आ रहा होगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी मीठा सोडा, हरी मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया और 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ, 2 अदद आलू, 1.5 कप बेसन और नान। अब मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है। अब आपने क्या करना है कि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके डालती जानी है। मैंने आज बड़ा बड़ा काट लिया है, तो आप बारीक भी काट सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और लास्ट पे बेसन ऐड कर देना आपने। पानी जब आपने इसमें डालना है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसका एक थिक सा मिक्सचर बना लेना है, क्योंकि अगर ये मिक्सचर पतला हुआ तो ये नान पर जब लगेगा और हम उसको तेल में फ्राई करने लगेंगे तो वो मिक्सचर अलग हो जाएगा और नान अलग। तो अब आपने इस मिक्सचर को लगा लेना है नान के ऊपर। वो मैंने आपको नहीं दिखाया लगाते हुए। ऑयल गर्म हो चुके हैं अच्छे तरीके से, तो आप डाल देंगे इसमें नान। और इस वक्त आपने अपना हाथ और मुंह दोनों ही पीछे कर लेने हैं, क्योंकि थोड़ी छींटें इसकी उड़ेंगी ऑयल की और आपके मुंह पर भी आ सकती हैं, तो इसलिए थोड़ी एहतियात से इसमें डाल लें। थोड़ी देर बाद ये पक कर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पलट लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास एक और भी चम्मच मौजूद हो ताकि आप उसको इजीली पलट सकें। मेरी तरह आप हाथ का इस्तेमाल मत करें, वरना आपका हाथ जल भी सकता है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगी कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और आप इसको दही और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें और ये बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। तो बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।